आगत ध्वनियाँ। आगत मतलब अन्य भाषाओं से आई हुई ध्वनि। तो ये आगत ध्वनियाँ जो है कौन कौन सी हैं, चलिए हम देखते हैं। कुछ ध्वनियाँ अन्य भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में आ गई है। मूल रूप से वो हिंदी की नहीं है। जैसे स्वर में अ अंग्रेजी से, अ की मात्रा जो है अंग्रेजी से आई है, डॉक्टर, बॉय। व्यंजन में ज उर्दू से आई है, ज़रा, सज़ा। व्यंजन में फ उर्दू से आई है, साफ, काफ़ी। ये 3 आगत ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों का प्रयोग स्वर व्यंजन की तरह होता है। जो स्वर से आई हैं उस स्वर की तरह, और व्यंजन में है व्यंजन की तरह। ऊपर लिखी ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ हैं। अयगवाह, अंग और अह को अयगवाह कहते हैं। 2 स्वरों तथा व्यंजनों के बीच के हैं। ये दोनों जो है कौन, अंग और अह, स्वरों तथा व्यंजनों के बीच के हैं, इसलिए इनको अयगवाह कहते हैं। ना तो इनको स्वर की तरह लिख सकते हैं और ना ही व्यंजन की तरह। अगला है अनुस्वार वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है अनुस्वार। अनुस्वार को अनुनासिक भी कहते हैं, यानी जिनका उच्चारण नाक से किया जाता है ना, ये अनुनासिक भी कहलाते हैं। अनुनासिक अंग, इसे चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। यह स्वर का गुण लिए है। इसे स्वर या उसकी मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदु रूप में लगाया जाता है। चांद के ऊपर बिंदु लगाना क्या है, चंद्रबिंदु है। अंग से जैसे अंगीठी, मांगना, आँ से आँच, खांसी। विशेष इसमें क्या है, किसी शब्द में यदि शिरो रेखा के ऊपर मात्रा हो तथा अनुनासिक भी आए तो अनुनासिक स्थान पर केवल बिंदु ही लगा दी जाती है, जैसे हैं। यानी इसमें अनुनासिक है, चंद्रबिंदु की मात्रा होनी चाहिए, पर शिरो रेखा है, ऊपर एक रेखा है, जैसे है कि मात्रा पर क्या रेखा है, जिसके कारण उस पर सिर्फ अनुस्वार लगा दिया गया। अब चंद्रबिंदु वाले जो शब्द हैं वो हैं ऊँट, आँख, अंगूठी, पूँछ, चांद, आँत। संयुक्ताक्षर, यदि किसी शब्द में पहला अक्षर स्वर रहित हो तथा दूसरा स्वर युक्त हो तो दोनों मिलाकर लिखने के तरीके हैं। जैसे पाई हटाकर, पाई अर्थात वर्णों में आई सीधी रेखा, स्वर रहित अक्षर होने पर पाई हटा दी जाती है। जैसे आधा चपें, आई आधा प है, आधा प है, आधा म है, सही, आधा च है, आधा म है, आधा प है और आधा ग है। इस सब में आधा आधा स्वर है। घुंडी हटाकर, व्यंजनों का गोलाई वाला भाग आधा हटाकर उसे स्वर रहित दिखाया जाता है। जैसे क में ये घुंडी हटा दिया गया, फ में घुंडी हटा दिया गया, है ना। जैसे क में तो पक्का, फ में तो हफ्ता। हलांत लगाकर, व्यंजनों के नीचे हलांत लगाकर उन्हें अरहित रूप में लिखा जाता है। अरहित यानी स्वर रहित। से छुट्टी टट्टा संयुक्त है, लड्डू डड्डा संयुक्त है, विद्या दया संयुक्त है, द धनाढ्य ढया संयुक्त है, चिन्ह हन्ना संयुक्त है। इसमें ट के नीचे हलांत है, ड के नीचे है, द के नीचे है, ढ के नीचे है, ह के नीचे है। ये सभी जो हलांत लगे हुए हैं ये स्वर रहित हैं। र और र का उच्चारण संयुक्त रूप में स्वर रहित र। ये राम, रक्षा, सिर, भरत। र नीचे क्रम, प्रेम, सम्राट। इसमें आधा क है, इसमें आधा प है, इसमें आधा म है। र ट्रक, ट्रेन, रहत का हलांत है। अरहित र, सुर, कर्म, वर्षा आदि। अब इसके बारे में कुछ शब्द दिए गए हैं। कह रहा है कि हिंदी की छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। हिंदी से वर्णमाला बनती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण बिना
किसी दूसरे वर्ण की सहायता के लिए बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।